बड़ी लंबना है। अगर इनका मैं गुरु बन जाऊंगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। नारद जी ने कहा ऐसे लोग नहीं मिलते। बोले कैसे मिलते हैं? बोले मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूं। मंत्र। बोले कौन सा मंत्र है? कहा मनसात स्वस्थानि भजम पुरुषा। कहा एक मंत्र तुमको बता रहा हूं। बोले कौन सा मंत्र है? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है ना? कितने अक्षर है इसमें? भागवत ओम नमो भगवते में कितने अक्षर है? 12 है। और ये पुराण में कितने हैं? कितने अध्याय हैं? कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। महीना कितने हैं? 12 है ना? कहते भागे सुने से भाग्य खुल जाते जीवन के। गाछे सुने गुमान मिट जाती है। हवा के सुने से कृष्ण भक्त बन जाते भक्त है। अत्ता के सुने से भवसागर से तर जाती है। इतने भागवतों के अक्षर हैं। अगर आपने भागवत सुन लिया तो संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज उन्होंने बताया कि महाराज इसका भजन करो। भजन करते रहे और करते करते कभी सांस रोकते, कभी छोड़ देते, कभी पानी पीते, कभी नहीं पीते। ऐसे करते करते एक बार उन्होंने अपने श्वासों को खींच दिया। और जब श्वास को खींच दिया तो जितने भी थे ना, वैकुंठ लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, अनेक लोगों में सब स्थिर पड़ गया। सब जीव हाहाकार करने लगे। भगवान ने कहा क्या हो गया? नारद जी का आगमन भी हो। नारद जी ये सृष्टि कैसे शांत हो गई? बोले प्रभु हमें नहीं मालूम। नारद जी ने कहा तुम्हें हमें नहीं मालूम है? भगवान ने कहा नारद जी देखो संसार में घूमते रहते तुम्हें सब मालूम है। ये कहाँ पर कोई क्या हो रहा है मुझे बताओ। उन्होंने कहा प्रभु बनो माधवनंत विष्टादि क्षणागतः। मुझे नहीं मालूम, पर हाँ इतना जानता हूँ कि वन में एक कोई बालक है वो तपस्या कर रहा है। इतना जानता हूँ। भगवान कहते नारद तुम्हें सब मालूम, बताओ ठीक ठीक बताओ। वो जा करके बताए। भगवान वहीं पर गए और भगवान जब गए तो ध्रुव एक काव्य होकर के बैठा हुआ था। नेत्र बंद थे। नेत्र जब बंद हुए मन में विचार कर रहे कि अरे भगवान अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो जाए। ध्रुव के हृदय में प्रकाश डाला, ध्रुव नहीं जगे। भगवान ने कहा कि अब क्या करूं? भगवान ने शंख लिया और कपोलों में छुआया। कपोल माना होता गाल। गाल में छुआया। छुआने के बाद ध्रुव तो आंख खोल दी। भगवान सामने खड़े थे लेकिन पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए। कुछ कहना चाहते थे ध्रुव लेकिन कह नहीं पा रहे थे। भगवान की स्तुति किया। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादे तबे तापत्रे विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। जब ध्रुव को कहलाया तो ध्रुव स्तुति करने के बाद कहे कौन हो, बोले मैं। क्या चाहते ध्रुव, क्या बात है? उनसे कहा कि मैं मेरे पिता ने अपने गया था तो मेरे पिता ने मेरी माँ जो सौतेली थी ना, मुझे पिता की गोद से उतार दिया था। ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे थे और भगवान को देख रहा था। आज मैं, मेरी माँ ने मेरा उपदेश दिया, माँ ने कहा है कि तुम परम पिता की गोदी पे बैठो, ये संसार के पिता गोदी पर बैठो। आज बाप कौन है? बोले मैं हूँ परम पिता तुम्हारा, आओ मेरे गोदी में बैठो। गोदी में बैठा करके भगवान उनको सर से हाथ धरा रहे हैं, धूप को खिला रहे। धूप के खिलाने के बाद कहा कि तुम ध्रुव, तुम्हारा ये इतिहास जन्म जन्मांतर अमर रहेगा और तुम हमेशा आकाश में ही वास करोगे। आप देखते हो 4 बजे सुबह देखते हो ध्रुव तारा दिखाई देता है ना, जो ध्रुव तारा के दर्शन करता है उसका जीवन सफल रहता है। तुम मेरे पास ही हमेशा वास करोगे, जाओ। तुम आशीर्वाद दिया। यहाँ पर जब तानपाद ने सुना, ढूंढने निकले, जो ढूंढते रहे मिल गए। ध्रुव चला आ रहा था, उन्होंने कहा बेटा गोदी उठा लिया। और पिताजी अब तो मैं परम पिता की गोदी में बैठा हुआ हूँ, अब आप मुझे बेकार उठा रहे हैं। परम पिता के यहाँ पर जब वो ध्रुव का भाई था उत्तम को जो है यक्षों ने मार दिया था, ध्रुव ने महायज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद इच्छरों को मार करके मनु के उपदेश के ध्रुव के विपरीत हुआ और कहा कि महाराज कल्याण करने के लिए संसार की गति। आज कहते हैं महाराज, इसके बाद कुबेर, ध्रुव और कुबेर की प्राप्ति विमान होकर के कुबेर का विमान ध्रुव को मिला हमेशा। और इसके बाद ध्रुव के वंश की कथा वेद जन्म है। महाराज कहते के नाम प्रत्यत्तस्यो नामः कच्चातिपतेनं सुदते कच्चातिवानं प्रकट्याता कुर्वन्तं